brought to you by Infinix. नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। 60 बरस पहले त्रिनिदाद के इतिहासकार सिरिल जेम्स ने एक किताब लिखी थी बियॉन्ड अ बाउंड्री। इसमें एक मशहूर लाइन थी, व्हाट डू दे नो ऑफ क्रिकेट, हु ओनली क्रिकेट नो। यानी क्रिकेट का दायरा सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है। जिन्हें समाज और समय पर पड़ने वाला असर नहीं पता, वो क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानते। जेम्स की किताब को वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम का ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है। वो टीम जिसने सदियों तक विदेशी सत्ताओं का दंश झेला, रंग और नस्ल की वजह से दोयम माना गया, और जब 1975 में वनडे क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप हुआ तो वही टीम विश्व विजेता बनी। वेस्ट इंडीज़ असल में कोई देश नहीं है, ये नॉर्थ अटलांटिक महासागर में बसे 13 देशों का समूह है। ये नाम औपनिवेशिक शासकों ने दिया था। आज़ादी के बाद ये उनकी एकजुटता का प्रतीक बना। क्रिकेट ने इस प्रतीक को बचा कर रखा है। आज क्रिकेट की कहानी क्यों? क्योंकि 5 अक्टूबर 2023 से वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला शुरू हो रहा है भारत में। मैदान पर जो होगा सो होगा, उससे पहले बाहर सरगर्मियां तेज हैं। सबसे ज़्यादा संशय पाकिस्तान पर था। भारत ने उनके यहाँ एशिया कप खेलने से इनकार किया था। फिर पाकिस्तान ने धमकी दी कि हम आपके यहाँ वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, लेकिन बाद में सरकार ने मंजूरी दी। उसके बाद मामला वीज़ा पर फंसा। पाकिस्तान ने देरी का आरोप लगाया। अब वो मसला भी सुलझ चुका है और फाइनली 27 सितंबर को पाकिस्तान की टीम भारत में हैदराबाद पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के अलावा न्यूजीलैंड की टीम भी आ चुकी है। ऑस्ट्रेलिया पहले से ही भारत में मौजूद है। अब एक नज़र टीमों और उनके पुराने रिकॉर्ड पर डालते हैं। भारत 1983 और 2011 में विजेता रहा, पाकिस्तान 1992 में, श्रीलंका 1996, ऑस्ट्रेलिया 1987, 1999, 2003, 2007 और 2015। बड़ा लाइनअप। इंग्लैंड 2019 में आखिरकार विजेता बना। टूर्नामेंट का फॉर्मेट क्या है? कुल 10 टीमें हैं। ग्रुप स्टेज में हर एक टीम बाकी टीम से एक एक मैच खेलेगी। टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। पहले नंबर वाली चौथे से भिड़ेगी, दूसरे वाली तीसरे से। ये होंगे 2 सेमीफाइनल। सेमीफाइनल में जीतने वाले पहुंचेंगे अहमदाबाद, जहां 20 नवंबर को होगा फाइनल मुकाबला। जीतने वाले को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ 33 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। मेरे भीतर का क्रिकेट फैन कहता है, बताओ तो जरा 20 नवंबर को हम किसको हराकर ट्रॉफी उठाएंगे। बहरहाल, फैन से इतर बात एक्सपर्ट्स की। हमने इंडिया टुडे में स्पोर्ट्स के कंसल्टिंग एडिटर निखिल नाथ से पूछा, इस टूर्नामेंट में किसका दावा सबसे मजबूत है। किसी एक टीम को चुनना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं 3 टीमों को चुनूंगा जो इस वक्त प्रबल दावेदार मुझे नज़र आ रही हैं वर्ल्ड कप के लिए। उसमें भारतीय टीम शामिल है जो इस वक्त ओडीआई रैंकिंग में भी नंबर 1 है, और हालिया प्रदर्शन देखें, चाहे वो एशिया कप हो या ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़, शानदार प्रदर्शन रहा है। तो शायद पूरी दुनिया, और होम एडवांटेज भी है, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, किसी से भी पूछेंगे तो भारत को तो वो चुनेगा ही चुनेगा। और हमने पिछले 3 वर्ल्ड कप देखा है, जो मेज़बान देश है उसने वर्ल्ड कप भी जीता है। तो ये सब चीज़ें आप देखें तो इंडिया एक है, और दूसरी जो 2 टीमें हैं वो हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। वो इसलिए क्योंकि जितने मल्टी डायमेंशनल प्लेयर, ऑलराउंडर्स इन दोनों टीमों के पास हैं, शायद ही किसी और टीम के हैं। तो जिसका मतलब ये है कि आपकी बॉलिंग तो कवर हो ही जाती है, आपकी बैटिंग नंबर 10, कई टीमों की नंबर 11 तक ठीक ठाक बैटिंग होती है, जो भारत के पास भी नहीं है। और वो आक्रामक अंदाज में खेलते हैं। हमने देखा है कि इंग्लैंड ने वाइट बॉल क्रिकेट बदल दिया है, T20 में भी, ओडीआई में। तो जो उनके पास स्ट्रेंथ है, जो उनकी बैकअप है, उसको ध्यान में रखते हुए इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये 3 टीमें मुझे लगता है प्रबल दावेदार होंगी वर्ल्ड कप के लिए। अब जानते हैं इस बार के टूर्नामेंट की खासियत क्या है। पहले शिकायतें जान लेते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का कहना है केरल के साथ भेदभाव हुआ, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम होने के बावजूद एक भी मैच नहीं मिला। ऐसी ही बात मोहाली ने भी कही, पंजाब सरकार ने भी कही, जबकि मोहाली एक बड़ा टेस्ट वेन्यू है। शिकायतों से इतर देखें तो 1975 और 1979 यानी पहले 2 वर्ल्ड कप जीतने वाली वेस्ट इंडीज़ की टीम इस दफ़ा के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है, और ये पहली बार हुआ है। दूसरी बात, अफगानिस्तान की टीम लगातार तीसरा वर्ल्ड कप खेल रही है, लेकिन तालिबान की वापसी के बाद पहला। अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर वापस से कब्जा कर लिया था, सारे खेलों पर बैन लगा दिया था, पर क्रिकेट को रहने दिया। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम काफ़ी हद तक बीसीसीआई के सपोर्ट से चलती है। 2019 में लखनऊ के कान्हा स्टेडियम को इसका होम ग्राउंड बनाया गया था। ये भारत की क्रिकेट डिप्लोमेसी का हिस्सा है। और तीसरी बात, पहली दफ़ा पूरा टूर्नामेंट
सिर्फ भारत में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप के मैच भारत में पहले भी हुए 1987, 1996 और 2011, लेकिन तब साझा मेज़बानी थी। इस विश्व कप में क्या नया होने वाला है आयोजन की दृष्टि से, अब ये जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि होम ऑफ क्रिकेट आप लॉर्ड्स को कहते हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल होम ऑफ क्रिकेट है अब वो तो इंडिया ही है। सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग यहाँ पे है, सबसे ज़्यादा आर्थिक तौर पर देखिए कंट्रीब्यूशन भारत का ही रहता है। तो एक तरह से होम कमिंग है वर्ल्ड कप की, सबसे पॉपुलर रीजन में वो आ रहा है। और आपने सही कहा कि इस वक्त सिर्फ भारत अकेले इसको होस्ट कर रहा है, यानी कि सारे के सारे जो मैचेस हैं वो इंडियन फैंस को देखने को मिलेंगे। पहले जो सब कॉन्टिनेंटल मैचेस होते थे वो आपको देखने को नहीं मिलते थे। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की टीम को आप ले लें, पाकिस्तान के फैंस जो हैं ज़्यादातर उनको वीज़ा नहीं मिला है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जितने भी मैचेस भारत में हो रहे हैं वो सोल्ड आउट हैं। इससे पहले क्या होता था, आपका वर्ल्ड कप अगर डिवाइडेड होता था तो पाकिस्तान अक्सर अपने मैचेस पाकिस्तान में खेला करता था। अब वो इंडिया में खेलेंगे सारे मैचेस, वो सोल्ड आउट हैं। तो आपको दर्शाता है ये चीज़ कि कितना क्रेज़ है क्रिकेट को लेके भारत में, कि ज़्यादातर मैच जो नॉन इंडिया मैचेस हैं वो भी सोल्ड आउट हैं। एक चीज़ वो, और दूसरी चीज़ थोड़े रूल्स में बदलाव हुआ है। हालांकि वो जो रूल्स में बदलाव हुए थे वो हमने 2019 वर्ल्ड कप जो पिछला हुआ है उसमें भी देखा था, लेकिन वो इंग्लैंड के मैदान थे, इंग्लैंड कंडीशंस थी। अब वो जो रूल्स हैं पावर प्ले के जो खास तौर पर आए हैं, जिसमें जो मिडिल ओवर्स बहुत बोरिंग हुआ करते थे, उसमें बदलाव हुआ है। वो 2019 में भी था, लेकिन यहाँ पर है, यहाँ की सपाट पिचेस में वो जो मिडिल ओवर में अब आपके पास जो 5 फील्डर्स आपको अंदर रखने हैं, यानी बाउंड्रीज देखने को मिलेगी। अगर मैं उसको ओवरऑल तरीके से बोलूं तो ये कि 2 बदलाव जो आपको देखने को मिलेंगे पहली बार 2011 वर्ल्ड कप के बाद से लेकर अब, वो ये कि 2 नई बॉलें जो हैं वो इस्तेमाल होंगी, जो 2011 के बाद से शुरू हुई। 2015-19 में भी देखा। और ये पावर प्ले रूल जो मैंने आपको बताया, बीच में आपको 5 फील्डर रिंग के अंदर रखने पड़ेंगे, यानी कि बीच में 11 से 40 के ओवर के बीच में भी ढेर सारी बाउंड्रीज देखने को मिलेगी। तो ये बात होगी कि सपाट पिचेस, 2 ये जो नियम बदले हैं, ये जो चेंज हुए हैं, ये इसका नतीजा ये होगा हाई स्कोरिंग मुकाबले आपको इस वर्ल्ड कप में देखने को मिलेंगे। ये तो हुई अब तक की कहानी। जल्दी ललन टॉप पर वर्ल्ड कप की सरल, सरस और देसी कवरेज शुरू होने वाली है। आप नज़र बनाए रखिए। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही देसी ललन टॉप क्रिकेट कमेंटेटर हैं, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने दफ्तर में या अपने कॉलेज में, तो अब आ गया है आपके लिए मौका। ललन टॉप पर आइए और पूरी दुनिया को बताइए अमुक मैच में अमुक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस के बारे में आपकी क्या राय है, क्या उम्मीदें हैं भविष्य को लेकर। अगर आप हमारी कवरेज का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे साथ कमेंटेटर के तौर पर जुड़ना चाहते हैं, तो हमें मेल करिए। हमारा मेल आईडी है sports@lallantop.com। अब चलते हैं दुनियादारी, जिसके लिए मशहूर है कि अगर कोई इवेंट है जिसमें दुनिया के कई देश आ रहे हैं तो उसका इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, वर्तमान क्या है। सबसे पहले इतिहास जानिए, वो मौके जब क्रिकेट ने राजनीति और राजनीति ने क्रिकेट की दशा और दिशा बदली। शुरू से शुरू करते हैं। पहला वर्ल्ड कप 1975 में हुआ इंग्लैंड में। उस समय तक सिर्फ 18 वनडे इंटरनेशनल मैच यानी कि ओडीआई खेले गए थे। ओडीआई की शुरुआत भी दिलचस्प तरीके से हुआ यूं कि 1971 में इंग्लैंड की टीम एशेज खेलने ऑस्ट्रेलिया गई। तीसरा टेस्ट मेलबर्न में था, लेकिन मैच हो नहीं पाया बारिश के चलते। जनता गुस्सा थी, टिकट का पैसा वापस मांगने लगी। तब दोनों टीमों ने प्रदर्शनी मैच खेलने का फैसला किया। 40-40 ओवर का मैच रखा गया, 1 ओवर में 8 गेंदें। मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ये एक एक्सपेरिमेंट था जो कि सफल रहा। उम्मीद से दोगुने दर्शक आए। इसकी संभावनाओं को देखते हुए इस फॉर्मेट को जारी रखने का तब फैसला किया गया। फिर 1975 में पहला वर्ल्ड कप हुआ। 8 टीमों को हिस्सा लेने का मौका मिला। फाइनल में वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और खिताब जीता। ये ऐतिहासिक था। उससे पहले तक गोरी चमड़ी वाले अधिकांश दर्शक ब्लैक बास्टर्ड्स और जंगली बोलकर उपहास करते थे। वेस्ट इंडीज़ ने एक झटके में उनका मुंह बंद कर दिया। उन्होंने उस इंग्लैंड में जीत दर्ज की जो उपनिवेशवाद का सबसे बड़ा प्रतीक था। वर्ल्ड कप के कुछ महीने बाद एक और वाकया हुआ। 1976 में एक टेस्ट मैच के दौरान इंग्लैंड के कप्तान टोनी ग्रेग का ये बयान, वी विल मेक देम ग्रोवेल, यानी हम उन्हें रेंगने पर मजबूर कर देंगे। वेस्ट इंडीज़ ने इसे पहचान पर हमले के तौर पर लिया और खेलने का तरीका बदला। वे आक्रामक होकर आए। उस सीरीज में इंग्लैंड 3-0 के अंतर से हारा। वेस्ट इंडीज़ आने वाले कई वर्षों तक अपराजेय रही। अब दूसरे वर्ल्ड कप पर आते हैं जो 4 वर्ष बाद 1979 में खेला गया, पर उससे पहले क्रिकेट का रंग रूप बदल चुका था। ऑस्ट्रेलिया में एक उद्योगपति हुए कैरी पैकर, जिनके पास अपना टीवी नेटवर्क था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैचों को दिखाने के राइट्स मांगे, लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया। नाराज पैकर ने अपना टूर्नामेंट शुरू किया वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट के नाम से, WSC।
ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के सबसे बेहतरीन प्लेयर्स इसमें शामिल हुए। इमरान खान से लेकर क्लाइव लॉयड तक प्राइवेट टूर्नामेंट में खेल रहे थे। रंगीन जर्सी, डे नाइट मैच, सफ़ेद गेंद, फील्डिंग से जुड़े लचीले नियम, लोगों को ये स्वरूप भाने लगा। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट को संचालित करने वाली संस्था आईसीसी इससे नाराज थी। उसने इन मैचों को मान्यता देने से मना कर दिया। फिर मामला कोर्ट में गया। कैरी पैकर जीत गए। आईसीसी को मुकदमे का खर्चा भी देना पड़ा। इन सब के बीच 1979 में ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने पैकर से डील कर ली। हालांकि उन्होंने WSC में खेले खिलाड़ियों का बैन नहीं हटाया। इसके चलते ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप में बेहद कमजोर टीम उतारी। इस वर्ल्ड कप को भी वेस्ट इंडीज ने जीता, फाइनल में इंग्लैंड को हराकर। फिर आता है 1983 में तीसरा वर्ल्ड कप। भारत पिछले वर्ल्ड कप में सब मैच हारा था, इसलिए कोई उसकी संभावनाओं के बारे में बात नहीं कर रहा था। पर खेल निराला है। कपिल देव 175 मारते हैं जिस दिन, उस दिन बीबीसी के कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो पारी रिकॉर्ड नहीं होती। पर एक चीज़ रिकॉर्ड हुई कि भारत ने ये वर्ल्ड कप जीता। उन्होंने 25 जून 1983 को लॉर्ड्स में फाइनल में वेस्ट इंडीज़ को हराया। इसी मैदान पर इसी तारीख को 1932 में भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। ये सफ़र ऐतिहासिक था। मैं आपको बता रहा था, पहला वर्ल्ड कप अश्वेतों के उभार का प्रतीक, दूसरा वर्ल्ड कप क्रिकेट में प्रतीकों का, प्राइवेट प्लेयर्स के दखल का प्रतीक, कैरी पैकर का दौर, तीसरा वर्ल्ड कप। अब इसके बारे में जानिए। जब भारत ये जीता फाइनल टूर्नामेंट, तब पंजाब और असम दंगों की आग में झुलस रहे थे। देश में अशांति का माहौल था। इन सब के बीच देश को एक होने का और उत्सव बनाने का मौका मिला और भारत जैसे एक बड़े बाजार में क्रिकेट और क्रिकेटर्स का दखल बढ़ा। इससे जुड़ा एक रोचक प्रसंग जानिए। पूर्व भारतीय क्रिकेटर फारूक इंजीनियर, उन्होंने रेडिफ न्यूज़ के हरीश कोतियान को यह किस्सा सुनाया था। इंजीनियर मैच के अंतिम क्षणों में बीबीसी रेडियो के एक प्रोग्राम में शामिल हुए। वहाँ उनके साथी प्रेजेंटर ने पूछा, क्या मैडम प्राइम मिनिस्टर कमेंट्री सुनती हैं? इंजीनियर बोले, हाँ, उन्हें जब भी टाइम मिलता है वो सुनती हैं। अब तक भारत की जीत लगभग तय हो चुकी थी। कमेंटेटर का अगला सवाल था, क्या वो कल छुट्टी का ऐलान करेंगी? आशा ये था कि अगर भारत वर्ल्ड कप जीतता है तो क्या देश में छुट्टी होगी? इस पर इंजीनियर ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, ये बेहतरीन मौका है। इसके 5 मिनट बाद बीबीसी हेडक्वार्टर में भारत सरकार की तरफ से फ़ोन गया। उस फ़ोन कॉल को कमेंट्री बॉक्स में सुनाया गया। इंदिरा गांधी ने कमेंट्री सुनने के बाद पब्लिक हॉलिडे का ऐलान कर दिया था। मैंने आपसे कहा, भारत में क्रिकेट का बाजार तय हो चुका था, तैयार हो चुका था, और इसीलिए 4 साल बाद जब दोबारा वर्ल्ड कप हुआ, चौथा वर्ल्ड कप, तो वो भारत में हुआ, साझी मेज़बानी में 1987 का वर्ल्ड कप। पहली बार क्रिकेट ब्रिटेन की दहलीज से अपने 4 साला जलसे के लिए बाहर निकला था। भारत और पाकिस्तान संयुक्त रूप से इसके मेज़बान बने। इसकी कहानी भी मज़ेदार है कि कैसे ये मिला। 1983 के फाइनल में पटकथा लिखी जा चुकी थी। भारत से कई दिग्गज लोग फाइनल देखने तब लंदन गए थे। इसमें बीसीसीआई के तत्कालीन मुखिया NKP साल्वे और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे भी शामिल थे। पर इन दोनों को मैच का पास नहीं मिला। ये सम्मान का सवाल बन गया और तब इन्होंने इंदिरा गांधी से बात की। इंदिरा ने हरी झंडी दी। इस बीच अक्टूबर 1984 में उनकी हत्या हो गई। फिर राजीव PM बने, पर यह प्लान जारी रहा। भारत और पाकिस्तान ने मिलकर मेज़बानी के लिए अप्लाई किया। इंग्लैंड मेज़बानी छोड़ने के खिलाफ था और तब भारत पाकिस्तान ने टीमों को चौगुना पैसा देने का वादा किया और आखिरकार इंग्लैंड को पीछे हटना पड़ा। पर उस समय तक देश में आंतरिक हालात ठीक नहीं थे। 1986 के अंत में भारत पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर तनाव भी बढ़ गया था। उधर पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन PCA के प्रेसिडेंट IS बिंद्रा, इन्हीं के नाम पर मोहाली का क्रिकेट स्टेडियम है, उन्होंने जनरल जिया उल हक से बात की, भारत आने के लिए कहा। फरवरी 1987 में जिया जयपुर आए भारत पाक टेस्ट मैच देखने। राजीव गांधी प्रधानमंत्री से मिले और तब जाकर बॉर्डर पर टेंशन कुछ शिथिल हुई और इसके बाद वर्ल्ड कप साथ में कराने का रास्ता साफ हुआ। अंदर की और कहानी सुनिए एक्सपर्ट से। हाँ, मैं उस वक्त जर्नलिस्ट नहीं था, बट एक क्रिकेट का फ़ैन था और मुझे उसके बारे में काफ़ी जानकारी हुई। वो थी 1987 की बात है। ऑपरेशन ब्रास टैग्स था। काफ़ी टेंशन थी भारत और पाकिस्तान के बीच। दोनों देशों ने काफ़ी मिलिट्री जो है वो बॉर्डर पे ले आए थे, राजस्थान के बॉर्डर पे ख़ास तौर पर मुझे याद आता है। और फिर जनरल जिया उल हक जो थे, उन्होंने लास्ट मोमेंट एक प्लान बनाया। टेस्ट मैच चल रहा था जयपुर में भारत और पाकिस्तान के बीच और वो फ्लाई करके आया और जैसा होता है जो ऑफिशियल प्रोटोकॉल, तो भारत के जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, वो भी वहाँ पर आए और फिर दोनों के बीच मुलाकात हुई। और जो टेंशन बॉर्डर पर बढ़ रही थी,
वो सडनली डीएस्केलेट हुई और दोनों देशों ने अपनी जो फोर्सेस है उनको थोड़ा पुल आउट किया। तो ये काफ़ी फेमस एक उदाहरण है जिसके बारे में मैंने काफ़ी सुना था। मेरे फादर आर्मी में थे, उस वक्त सर्व कर रहे थे, तो इसके बारे में काफ़ी जानकारी हुई थी। तो एक ऐसा मौका था जो टेंशन था, जो ऑलमोस्ट वॉर लाइक सिचुएशन बन रही थी, वो डीएस्केलेट हो गया था क्रिकेट डिप्लोमेसी के चलते। अब रुक करते हैं 5वें वर्ल्ड कप का, जो 4 साल की बजाय 5 साल के गैप पर हुआ 1992 में। सबसे बड़ी हाईलाइट, नस्ल भेद के चलते जिन पर प्रतिबंध था वो साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप में वापस लौटा था। इस वर्ल्ड कप के साझे मेज़बान थे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। साउथ अफ्रीका का, जैसे मैंने आपको बताया, कि पहला वर्ल्ड कप था, क्योंकि इससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट ने उन्हें नस्ल भेद के चलते सस्पेंड कर रखा था। लेकिन 1990 में नस्ल भेद की नीति खत्म हुई, नेल्सन मंडेला छूटे और तब जाकर ये बैन हटा। बहरहाल साउथ अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल तक पहुंची और वहां बरसात के चलते जब रेट रिवाइज हुआ, उनका रन रेट और उनका टारगेट, तो उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। हर किसी ने इस तरह के औचक नियमों की आलोचना की। ये वर्ल्ड कप हम जानते हैं पाकिस्तान ने जीता था। टीम के कप्तान इमरान खान थे, जो 1987 में ही संन्यास ले चुके थे, लेकिन फिर जनरल जिया के कहने पर वापस लौटे। 1992 की जीत ने इमरान को पाकिस्तान में नायक बना दिया, कप्तान बना दिया। उसी को आधार बनाकर वो राजनीति में आए, पार्टी बनाई, 2018 में प्रधानमंत्री बने और फिलहाल करप्शन के केस में जेल में बंद हैं। देखिए, एक क्रिकेट से कितने देशों की सियासी अफसाने बदल जाते हैं। 6वां वर्ल्ड कप भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका ने मिलकर आयोजित किया। इस टूर्नामेंट को ईडन गार्डन्स में हुए सेमीफाइनल के लिए याद किया जाता है। 252 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 120 रन पर 8 विकेट खो चुकी थी। दर्शकों ने इसके बाद उत्पात मचाया, स्टेडियम के कई हिस्सों में आग लगा दी, जिसके चलते मैच रोकना पड़ा और श्रीलंका को विजेता घोषित कर दिया गया। फाइनल लाहौर में हुआ, गद्दाफी स्टेडियम में। मुअम्मार गद्दाफी के नाम पर यह स्टेडियम बना था, जिसमें श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताब जीता। ये जीत उस समय हासिल हुई जब श्रीलंका में सिविल वॉर चरम पर था। टूर्नामेंट से 1 महीने पहले लिट्टे के आतंकियों ने सेंट्रल बैंक को बम से उड़ा दिया था, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज ने वहां खेलने से इनकार तक कर दिया था। 7वां वर्ल्ड कप 1999 में हुआ, ब्रिटेन और नेदरलैंड्स में। इसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता, पाकिस्तान को हराकर यह टूर्नामेंट काफ़ी हद तक शांतिपूर्ण बीता। 8वां वर्ल्ड कप 2003 में हुआ, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केन्या की मेज़बानी में। जिम्बाब्वे में तब तानाशाह राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे की सरकार थी। इंग्लैंड की टीम ने वहां मैच नहीं खेला। केन्या में मानवाधिकार उल्लंघन की रिपोर्ट्स थी। न्यूजीलैंड ने भी उनके यहाँ खेलने से मना कर दिया। फाइनल मुकाबला जोहानिसबर्ग में हुआ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरा खिताब अपने नाम किया। 9वां वर्ल्ड कप 2007 में खेला गया, वेस्टइंडीज में। फाइनल श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के बीच। अंतिम ओवर लगभग काले बादलों के बीच खेले गए। ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता, लेकिन अंपायर और मैच अधिकारियों पर गलत फैसला लेने का आरोप भी लगा। इस टूर्नामेंट की सबसे कुख्यात घटना, पाकिस्तान के कोच बॉब वुलमर की होटल में हुई मौत। इस मौत के लिए पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी संदेह के घेरे में थे। उस समय निखिल नाज वेस्टइंडीज में थे, उनसे सुनिए वहाँ क्या हुआ था। जो मैंने काफ़ी करीब से देखी वो थी, मतलब क्रिकेट से थोड़ी हटकर, वो बॉब वुलमर की जो डेथ थी, क्योंकि मैं उस वक्त वेस्ट इंडीज़ में था 2007 में। मुझे अभी भी याद है, भारतीय टीम की प्रैक्टिस सेशन चल रहा था और ये जो खबर है कि बॉब वुलमर नहीं रहे, ये खबर मैंने ही भारतीय टीम को दी थी, क्योंकि टीम का उस दिन अभ्यास सत्र था। काफ़ी इंपॉर्टेंट मुकाबला था श्रीलंका के खिलाफ, क्योंकि भारत बांग्लादेश से हार चुका था। उससे पहले वाला मैच डू और डाई मुकाबला था। पोर्ट ऑफ स्पेन में हम ट्रिनिडाड में थे और मुझे मेरे दफ्तर से फ़ोन आया कि भाई इस तरह की खबर आई है। तो ग्रेग चैपल और भारतीय टीम, राहुल द्रविड़ कप्तान थे, वो बस में चढ़ रहे थे और मैंने तब ग्रेग चैपल को कहा, मुझे अभी भी याद है, ग्रेग चैपल ने जैसे ही ये खबर सुनी वो बैठ गए। वो जो सीढ़ियाँ हैं बस की जो चढ़ रहे थे वहाँ पर वो बैठ गए। फिर टीम को बताया, टीम के सारे खिलाड़ी शॉक थे। फिर करीब 1 महीना जो उसके आगे वर्ल्ड कप चला है, क्योंकि भारतीय टीम तो बहुत जल्दी बाहर हो गई थी, तो भारत में सबसे ज़्यादा खबर अगर क्रिकेट से जुड़ी कुछ चली है, क्रिकेट की खबरें भी चलती थी, तो वो बॉब वुलमर की डेथ ही थी। वो इसलिए क्योंकि कई अलग अलग थ्योरी आती थी और अलग अलग तरीके से वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी चल रही थी। एक समय ये आया कि नहीं, नेचुरल डेथ है, फिर उसको वापस रीओपन किया गया केस, बोला गया नहीं, कई पूर्व खिलाड़ियों ने कहा नहीं, इसमें फिक्सर्स का हाथ है। मुझे याद आता है ईएन चैपल तक, बड़े नामी गिरामी खिलाड़ी जो थे, उन्होंने कहा कि आप फिक्सिंग के एंगल को नहीं भुला सकते। फिर वापस वो इन्वेस्टिगेशन चली, हर दिन कोई अलग एंगल आता था, कोई अलग सस्पेक्ट पेश किया जाता था, पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर भी उंगलियां उठी थी। तो वो एक ऐसा दौर था, क्योंकि वो वर्ल्ड कप वैसे ही भारत बाहर हो गया था, इतनी बड़ी ये जो हादसा है वो घट गया था। तो
तो ये एक कंट्रोवर्सी है जो शायद मैं अपने जहन से कभी नहीं निकाल पाऊंगा। लेकिन जो कहते हैं ना ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अंत में जो फाइनल रिपोर्ट आई, वो स्प्लिट वर्डिक्ट आया था जूरी का, उसमें उन्होंने ये कहा था कि ऐसा कोई प्रतीक नहीं होता कि कोई फाउल प्ले था। तो मतलब उसको पूरी तरह से कन्विंस नहीं थे, लेकिन क्योंकि कोई ऐसे सबूत नहीं आए फाउल प्ले को जो सजेस्ट करते थे, तो फिर आखिर में यही कहा गया कि नेचुरल कॉजेज से ही उनकी डेथ हुई। तो वो एक कंट्रोवर्सी थी जो शायद 1-2 महीने से भी ज़्यादा तक चली, जो मुझे नहीं याद आता कि इससे ज़्यादा डिप्रेसिंग कोई कंट्रोवर्सी मैंने कवर की हो। 10वां वर्ल्ड कप फिर से भारतीय उपमहाद्वीप में लौटा। भारत श्रीलंका और बांग्लादेश मेजबान थे। 2008 के मुंबई हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव चरम पर था। 2011 में दोनों देशों की क्रिकेट टीमें सेमीफाइनल में टकराईं। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पाक पीएम यूसुफ रजा गिलानी को न्योता दिया। दोनों ने मोहाली में साथ में मैच देखा। तलखी थोड़ी कम हुई पर दूरगामी असर नहीं हुआ। फाइनल भारत ने जीता श्रीलंका को हराकर। Who can forget that evening? बहरहाल 11वां वर्ल्ड कप 2015 में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेजबानी में इन्हीं दोनों के बीच फाइनल हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने वहां बाजी मार ली। 1999 के 20 साल बाद वर्ल्ड कप इंग्लैंड लौटा था 2019 में, और इसे इंग्लैंड ने ही जीता न्यूजीलैंड को हराकर। टोटल 4 कितने मारे गए, चौके कितने मारे गए, इसकी गणना के आधार पर आखिर में विजेता का ऐलान हुआ। और फिर ये नियम भी बदल दिया गया, और अब नियम ये है कि तब तक सुपर ओवर होता रहेगा जब तक एक क्लियर विक्टर नहीं मिल जाता। ये इस टूर्नामेंट की सबसे चर्चित राजनीतिक घटना थी। क्या? जब पाकिस्तान के एक मैच के दौरान जस्टिस फॉर बलूचिस्तान वाला बैनर स्टेडियम के ऊपर उड़ाया गया। इस पर काफ़ी विवाद हुआ। लोगों ने कहा क्रिकेट को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। हमेशा कहा जाता है स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए, लेकिन कई बार ये पॉलिटिकल टेंशन कम करने, रिश्ते सुधारने में मददगार साबित हुआ। लोगों को कल्चर को जोड़ा। क्रिकेट डिप्लोमेसी का सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, सुनते हैं। देखिए, मैं निजी तौर पे आप मेरे से पूछे तो मुझे लगता है कि खेल जो है वो लोगों को जोड़ता ही है। कोई भी समस्या हो, पॉलिटिकली हो, डिप्लोमेटिकली हो, उसके अलग अलग देशों ने अलग अलग पैंतरे आजमाए हैं उसको सुलझाने के लिए। जैसे मैंने कहा, डिप्लोमेसी एक चीज़ होती है, दूसरी मिलिटरीली होती है, वो भी देशों ने आजमाया। लेकिन अंत में कोई भी समस्या का जो उसका समाधान है वो बात करके ही उसको आप सुलझा सकते हैं। जितनी आप लड़ाइयाँ करेंगे उतनी दूरियां आपकी बढ़ती हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो खेल, खासतौर पर मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप भारत पाकिस्तान की टेंशन के बारे में बात करते हैं। क्या होता है, जितना लोग कम मिलते हैं उतनी ज़्यादा गलतफहमियां होती हैं एक दूसरे के बारे में। आपको लगता है, पाकिस्तानियों को लगता है भारतीय ऐसे हैं क्योंकि वो अक्सर न्यूज़ चैनल देखते हैं या यूट्यूब देखते हैं, वहाँ पर जिस तरह की बातें होती हैं उससे वो जज करते हैं। भारतीयों को लगता है पाकिस्तानी है वो इस तरह के हैं। तो ये गलतफहमियां कैसे दूर होती हैं जब फैंस एक साथ मिलते हैं। हाल में जितने भी टूर्नामेंट हुए, T20 वर्ल्ड कप हुआ ऑस्ट्रेलिया में, उससे पहले एशिया कप हुआ UAE में, हाल में एशिया कप हुआ श्रीलंका में, यहाँ हर जगह मैं मौजूद था और भारत पाकिस्तान के मुकाबले हुए और भारत पाकिस्तानी फैंस जो मैदान पर भी आए, तो मुझे बहुत अच्छा रिलेशन देखने को मिला। एंड में जाकर जो क्रिकेट फ़ैन होता है वो क्रिकेट फ़ैन होता है। मैंने ये खुद देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में जो मेलबर्न में मुकाबला हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान वो मुकाबला हार गया। बड़ा क्लोज इनकाउंटर था और कोई भी पाकिस्तानी होगा उसका दिल तो ज़रूर टूटा होगा। लेकिन फिर भी मैं ढेर सारे फैंस से मिला जो मैच के बाद मुझे उन्होंने कहा और ऑन रिकॉर्ड कहा कि ठीक है, हम हार गए, थोड़ा दुख तो है, लेकिन विराट कोहली मैन ऑफ द मैच बने ना, तो हमें बड़ी खुशी हुई है, हम विराट कोहली के फ़ैन हैं। ये सिर्फ आपको क्रिकेट के मैदान पर ही देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि जो डिप्लोमेसी है वो जारी रहनी चाहिए। जिस तरह से दोनों देशों को कुछ मुद्दे सुलझाने हैं, वो उसमें अलग अलग एक्सपर्ट हैं, चाहे वो होम मिनिस्ट्री में हो, गवर्नमेंट लेवल पे हो, वो करते रहे। हम उस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हैं। लेकिन ये मुझे ज़रूर यकीन है, क्योंकि मैं मैदानों पे गया हूँ, क्योंकि मैंने फैंस को देखा है, जितना क्रिकेट खेलेंगे उतना जो रिश्ते हैं वो उससे बेहतर ही होंगे। ख़राब होते हुए तो मुझे नहीं नज़र आए। आज की दुनियादारी में इतना ही। शुभ रात्रि।